मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड में उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां जेनेवा में स्विट्जरलैंड के न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के शामिल किए जाने को समर्थन मिला है। यात्रा के चौथे पड़ाव में पीएम मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका पहले से ही एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत का समर्थन कर रहा है। आपको बता दूं कि आखिर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या और भारत के लिए क्यों जरूरी है एनएसजी की सदस्यता। सबसे पहले क्या है एनएसजी? एनएसजी की स्थापना मई 1974 में की गई। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में इसकी स्थापना हुई। इस समूह में 48 देश मेंबर हैं। एनएसजी में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन समेत 48 सदस्य हैं। उसी वर्ष नवंबर में इस समूह के सदस्यों की पहली मुलाकात हुई। एनएसजी का मकसद परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना है। इसके अलावा शांतिपूर्ण काम करने के लिए ही परमाणु सामग्री और तकनीक की सप्लाई की जा सकती है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप आम सहमति से काम करते हैं। सबसे अहम बात, एनएसजी सदस्य के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर जरूरी है। भारत ने अब तक एनपीटी की सदस्यता पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के परीक्षण ने साबित कर दिया है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने के लिए भी प्रोग्राम में किया जा सकता है। जो राष्ट्र पहले से ही नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनटीपी का हिस्सा थे, उन्हें न्यूक्लियर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को सीमित करने की जरूरत महसूस हुई है। इसके बाद वर्ष 1975 से 78 के बीच लंदन में बहुत सारी मीटिंग्स की गई, जिसके बाद यह डिसाइड हुआ कि उसकी कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की जाए। भारत के लिए क्यों जरूरी है एनएसजी की सदस्यता? देश में ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए भारत का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश जरूरी है। अगर भारत को एनएसजी की सदस्यता मिल जाती है तो परमाणु तकनीक मिलने लगेगी। परमाणु तकनीक के साथ ही भारत को यूरेनियम भी बिना किसी विशेष समझौते के मिलेगा। भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ परमाणु करार किया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ परमाणु करार की बातचीत चल रही है। फ्रांसीसी परमाणु कंपनी अरेवा जेतापुर महाराष्ट्र में परमाणु बिजली संयंत्र लगा रही है। वहीं अमेरिकी कंपनियां गुजरात के मीठीवरी और आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में संयंत्र लगाने की तैयारी में है। एनएसजी की सदस्यता हासिल करने से भारत परमाणु तकनीक और यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के हासिल कर सकेगा। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में भी सदस्य राष्ट्रों को मदद मिलेगी। एनएसजी के दरवाजे सभी देशों के लिए खुले हैं, लेकिन इसके बाद भी नए सदस्यों को कुछ नियम मानने होते हैं। सिर्फ उन्हीं देशों को मान्यता मिलती है जो एनपीटी या सीटीबीटी जैसे संधियों पर साइन कर चुके होते हैं। एनएसजी के सदस्यता किसी भी देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कच्चा माल ट्रांसफर करने की मदद करती है। एनटीपी परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने, परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। भारत ने इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कई तर्क दिए हैं। एनटीपी पर साइन किए बिना एनएसजी में शामिल किए जाने को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि फ्रांस बिना एनपीटी साइन किए एनएसजी का सदस्य बना था। इस पर चीन भारत को रुख को खारिज करते हुए कह रहा है कि फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और ऐसे में उसकी सदस्यता को स्वीकार किए जाने के लिए सवाल कहां से पैदा खड़ा होता है। भारत और एनटीपी का क्या इतिहास रहा है? भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसी संधि को साइन नहीं किया हुआ है। जुलाई 2006 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ नागरिक परमाणु आपूर्ति के लिए कानूनों में बदलाव की मंजूरी दे दी थी। वर्ष 2008 में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के साथ परमाणु व्यापार से जुड़े नियमों में बदलाव किया था। वर्ष 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की इस समूह में एंट्री के लिए अपना समर्थन दे दिया था। अब देखना ये होगा कि भारत को कितना जल्दी इस समूह में समर्थन मिलता है और एंट्री मिलती है। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।